गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, पुनः केमिस्ट्री के हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा कि वह क्वेश्चन कौन सा है जो आप लोग के समक्ष दिया हुआ है। तो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को एक बार थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ तो आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि फैराडे के प्रथम एवं द्वितीय नियम को लिखिए एवं समझाइए। मेरे बच्चों, इसी क्वेश्चन को कुछ घुमा के कुछ इस प्रकार से पूछ लेता है कि फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम को समझाइए। अगर प्यारे बच्चों पूछता है फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम को समझाइए, तो प्यारे बच्चों आप लोग को घबराना नहीं है। वही फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम ही पूछा गया है। आप लोग पूरी तरह से एक नियम को नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग दोनों नियम को लिखेंगे। अगर फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम को पूछ रहा है तो आप लोग को फैराडे के प्रथम एवं द्वितीय नियम दोनों को लिखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम। उससे पहले प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने कौन से सन में इसका आविष्कारक किया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सन 1808 में, कितने प्यारे बच्चों, सन सन 1808 में, सन 1808 में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक का बच्चे, माइकल माइकल फैराडे माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने, कौन से बच्चों, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघट्य, किसके बच्चों, विद्युत विद्युत अपघट्य के विलयन का, किसके बच्चों, विद्युत अपघट्य के विलयन का विद्युत विद्युत अपघटनीय सॉरी अपघटनीय विलयन का अध्ययन किया। किसका विलयन का अध्ययन किया, क्या बच्चों, अध्ययन किया। तो बच्चों मान लेते हैं विद्युत अपघट्य क्या है बच्चों, NaCl है ना। अब इस NaCl को और इतना तोड़ दिया कि उसको अपघटनीय पदार्थ बना दिया, है ना, क्या कहते, अपघटनीय विलयन बना दिया। तो इसी का उन्होंने नियम का प्रतिपादित किया। जो NaCl है, इस विद्युत अपघट्य के विलयन के अपघटनीय विलयन का किया, अध्ययन किया। क्या किया बच्चों, अध्ययन किया और उन्होंने क्या किया, दो नियम दे दिया। क्या किया बच्चों, उन्होंने दो नियम दे दिया। क्या किया, उन्होंने दो नियम दे दिया, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे फैराडे का नियम कहते हैं, जिसे फैराडे का नियम कहते हैं। फिर बच्चों उन्होंने दो नियम दिया। अब दो नियम कौन कौन से, चलिए अब हम आप लोग उन्हें बताते हैं। तो मेरे बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम पहले तो पढ़ेंगे, कौन सा, फैराडे का प्रथम नियम। तो हमारा बच्चों प्रथम नियम क्या बोलता है बच्चों, थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मान लेते हैं ये हमारे एक पात्र हो गया, क्या हो गया, पात्र हो गया, जिसमें क्या भरा हुआ है, जिसमें हमने क्या भर दिया, विद्युत अपघट्य के विलयन का, विद्युत अपघट्य के विलयन को भर लिया, विद्युत अपघट्य के विलयन को भर लिया। क्या बच्चों, विद्युत अपघट्य के विलयन को क्या हुआ, भर लिया। क्या भर लिया बच्चों, विद्युत अपघट्य के विलयन को, विद्युत अपघट्य के विलयन भर लिया, है ना। और इसमें क्या किया, एक हमने इलेक्ट्रोड को डुबो दिया। इलेक्ट्रोड बोलते हैं या क्षण बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, क्षण भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्षण भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा विद्युत अपघट्य का विलयन, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा विद्युत अपघट्य का विलयन। अब इसका जो डिफिनेशन बने कुछ इस प्रकार से बनेगी बच्चों, कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, क्या है बच्चों, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर, ये विद्युत अपघट्य होगा। जो हमारा ये विलयन को भरा, ये क्या है, विद्युत अपघट्य है। और इस विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर, क्या बच्चों, डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, ये जो मैं सर्किल के रूप में बना रहा हूँ, ये क्या है, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा इस विलयन में, इसमें बहने वाली धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। किसमें, इस विलयन में, ये जो हमारा विद्युत अपघट्य का विलयन है, इस विलयन में बहने वाली धारा, इस विलयन में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या होता है, बहने वाली धारा के समानुपाती होता, क्या होता है बच्चों, बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। एक बार पुनः रिपीट करूंगा फिर बच्चों, फिर अब हम लोग चलेंगे द्वितीय नियम में। तो क्या बच्चों, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, क्या बच्चों, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर, क्या बच्चों, डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा इस विलयन में बहने वाली धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। इस विलयन के
इस विलयन में यक्के बहने वाली धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं फैराडे का हमें प्रथम नियम। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रथम नियम। तो मुक्त ये पदार्थ की मात्रा क्या है बच्चों, डब्लू, समानुपाती। अब बहने वाली धारा, लेकिन किसके बच्चों, विलयन की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, विलयन की। कि भाई विलयन में ना आवेश, सॉरी विलयन में विद्युत धारा बह रहा, तो विलयन में आवेश है, क्या है बच्चों, विलयन में हमारा क्या है, आवेश है, क्या है बच्चों, आवेश है ना। तो डब्ल्यू समानुपाती आवेश, क्या बच्चों, विलयन, डब्ल्यू समानुपाती आवेश। और बच्चों हम आवेश क्यू बराबर क्या मान लेते हैं, आई टी, क्या मान लेते हैं बच्चों, आई टी मान लेते हैं, आई टी मान लेते हैं, क्योंकि आवेश है और आवेश में क्या है, बहने वाली धारा आई है, और टी क्या है, हमारा समय होगा। तो बच्चों जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या लगता है, बराबर चिन्ह लगता है, और एक नीतांक लगता है, क्या लगता है, नीतांक जेड लगता है, क्या लगता है बच्चों, नीतांक जेड लगता है, जेड नीतांक लग गया। और इसका जो क्यू है, क्यू का मान क्या है बच्चों, आई टी, क्या बच्चों, क्यू है हमारा, क्यू का मान क्या है, आई टी। तो बच्चों हम बता देते हैं, जहाँ डब्ल्यू बराबर क्या है बच्चों, डब्ल्यू बराबर होगा बच्चों क्या बच्चों, पदार्थ की मात्रा, क्या बच्चों, पदार्थ की मात्रा, क्या बच्चों, पदार्थ की मात्रा। डब्ल्यू बराबर होगा पदार्थ की मात्रा। जेड हमारा क्या हो गया बच्चों, जेड हमारा हो गया बच्चों नीतांक, क्या हो गया बच्चों, नीतांक। आई हमारा क्या हो गया बच्चों, बहने वाली हमारा धारा हो गया। और टी क्या हो गया बच्चों, टी हो गया हमारा समय, क्या बच्चों, हमारा टी हो गया हमारा समय। तो ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। बच्चों अब चलते हैं इसके फैराडे के द्वितीय नियम, किस बच्चों, फैराडे के द्वितीय नियम में। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम, किसके बच्चों, फैराडे के द्वितीय नियम के। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं बच्चों द्वितीय नियम, क्या बच्चों, यहाँ पर हम डाल लेते हैं द्वितीय नियम, बच्चों द्वितीय नियम। फिर बच्चों अभी हमने क्या लिया था, अभी हमारे प्रथम नियम में एक पात्र था, एक ही पात्र था। और फैराडे का जो हमारा द्वितीय नियम होगा, इसमें अलग अलग पात्र होते हैं, क्या बच्चों, इसमें हम अलग अलग पात्र होते हैं, लेते नहीं, वो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसमें निष्कर्ष निकालना है, किसका, विद्युत अपघट्ट का किसके बच्चों, विद्युत अपघट्ट का। तो क्या हुआ बच्चों, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने द्वितीय नियम में क्या किया, अलग अलग पात्र में अलग अलग क्या लिया, अलग अलग लवड़ी विलयन लिया, क्या बच्चों, अलग अलग क्या लिया बच्चों, लवड़ी विलयन लिया, क्या लिया, लवड़ी विलयन लिया, क्या लिया, लवड़ी विलयन लिया। जो किसकी तरह कार्य करते हैं, जो विद्युत अपघट्ट की तरह क्या करता है, विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करता है, क्या करता है बच्चों, विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करता है। बच्चों अलग अलग पात्र में अलग अलग क्या लिया, लवड़ी विलयन लिया। और अलग अलग पात्र में अलग अलग क्या डाला, इलेक्ट्रोड डाला, क्या डाला, अलग अलग इलेक्ट्रोड डाला, क्या डाला बच्चों, अलग अलग इलेक्ट्रोड डाला। और अलग अलग इलेक्ट्रोडों में क्या डाला, विद्युत धारा प्रवाहित किया, क्या किया बच्चों, विद्युत धारा को प्रवाहित किया, क्या किया, विद्युत धारा को क्या किया, इसमें प्रवाहित किया, इसमें विद्युत धारा को क्या किया, प्रवाहित किया। और कितने साथ, एक साथ किया बच्चों, एक साथ किया, एक साथ किया। और इसमें एक ही शक्ति की विद्युत धारा, एक ही शक्ति की विद्युत धारा, जैसा कि मान लेते हैं अब यहाँ पर 240 वोल्ट की विद्युत धारा, ये मान लेते हैं 240 वोल्ट की विद्युत धारा दिया। तो दोनों में 240 वोल्ट की ही विद्युत धारा दिया, मतलब दोनों इलेक्ट्रोडों पर 240 वोल्ट की ही विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, हम एक शक्ति, क्या बोल देते हैं, एक शक्ति, क्या बच्चों, एक शक्ति की विद्युत धारा को उन्होंने अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर एक ही समय तक, क्या बच्चों, एक ही समय तक विद्युत धारा को क्या किया, प्रवाहित किया, एक ही समय तक विद्युत धारा को प्रवाहित किया, किसमें, लवड़ी विलयन में। तो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो डिफिनेशन हो कुछ इस प्रकार से होगी कि एक ही शक्ति की विद्युत धारा, क्या बच्चों, एक ही शक्ति की विद्युत धारा को एक ही समय तक अलग 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 लवड़ी विलयन में क्या किया, प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो उनके इलेक्ट्रोड पर, तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए, क्या हुए, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा अपने 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 तुल्यांकी भार, क्या बच्चों, अपने अपने तुल्यांकी भार की क्या किस में होता है, अनुपात में होता है, किस में होता है, अनुपात में होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें उसमें तुल्यांकी भार के नहीं, उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोड के अनुसमानुपात में होता था, किसमें, मुक्त हुए पदार्थ के समानुपाती होता था। लेकिन इनका पात्र अलग है, तो इन अलग अलग तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है, अनुपात मतलब उस अपने अपने भाग में होता है। तो बच्चों इस एक बार पुनः रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही शक्ति की विद्युत धारा, बच्चों इसमें ये हमारे ये चार तार हैं, ये चारों तार में हमने करंट दिया,
तो एक करंट मतलब करंट दिया तो करंट इधर भी गया और करंट इधर भी गया, तो वो क्या कहलाएगा, एक शक्ति विद्युत धारा कहलाएगा। तो क्या बोलेंगे, एक शक्ति की विद्युत धारा को एक ही समय तक, एक शक्ति विद्युत धारा को एक ही समय तक अलग अलग पात्र, अलग अलग लवड़ी विलयन, क्या अलग अलग लवड़ी विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रोड, तो इनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा अपने अपने तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है, क्या अपने अपने तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है, जिसे फैराडे का द्वितीय नियम बोलते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम बोलते हैं। पहले बच्चों क्या हुआ, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, अलग अलग पात्र था, जैसे हमने करंट दिया तो अलग अलग पात्र में अलग अलग इलेक्ट्रोड में क्या हुआ, पदार्थ मुक्त हुआ। पदार्थ को W शो करते हैं, तो W1 एक पात्र के लिए और W2 दूसरे पात्र के लिए, और किस क्या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो एक पात्र का E1 और दूसरे पात्र का E2। बच्चों ये हो गया हमारा क्या, एक द्वितीय नियम का फॉर्मूला, बच्चों द्वितीय नियम का हो गया हमारा फॉर्मूला। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से यह चीज़ समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसे लगी। प्यारे बच्चों और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इसे हम प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों ये रहा हमारा फैराडे का नियम और फैराडे का विद्युत अपघटन नियम जो हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो थोड़ा सा हम बताएंगे इसके बारे में कि फैराडे के नामक वैज्ञानिक ने कब कहाँ कैसे क्या किया। चलिए पहले तो हम बात करते हैं। सन 1808 में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघट के विद्युत अपघटनीय क्रिया का अध्ययन किया और दो नियम प्रतिपादित किया, जिसे फैराडे का विद्युत अपघटनीय नियम कहते हैं। तो फिर बच्चों आप लोग इतना पहले वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा प्रथम नियम की ओर लेकर के चलता हूँ। क्या बच्चों, प्रथम नियम की ओर लेकर चलता हूँ। तो बच्चों ये रहा हमारा फैराडे का प्रथम नियम। बच्चों ये रहा हमारा फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है बच्चों, किसी विद्युत अपघट के विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विलयन में बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। विलयन बहने वाली धारा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो W समानुपाती आवेश, आवेश का मान हमने IT, तो वही हो गया हमारा बहने वाली धारा। तो W बराबर जब समानुपाती का चिन्ह हटा तो हमारा नियतांक लगता है Z, और आवेश का मान हो गया IT जो बहने वाली धारा थी और उसमें एक समय लगा हुआ था। जहां हम बता देते हैं कि W मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, Z समानुपाती नियतांक जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी बोलते हैं, और I बहने वाली धारा और T हमारा समय। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को प्रथम नियम पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों द्वितीय नियम, किसके बच्चों, फैराडे का द्वितीय नियम। तो बच्चों ये रहा हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। तो क्या है बच्चों द्वितीय नियम, दूसरा नियम है कि एक शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय तक अलग अलग लवड़ीय विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा अपने अपने तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है, अपने अपने तुल्यांकी भार के अनुपात में होता है। क्या प्यारे बच्चों मैंने यही बताया था? यस प्यारे बच्चों मैंने यही बताया और आप लोग को डायग्राम के माध्यम से यही समझाने की कोशिश भी किया है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गया होगा। और ये रहा प्यारे बच्चों हमारा फॉर्मूला, इसे आप लोग नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। यस प्यारे बच्चों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे आप लोग के साथ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।